नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एम क्लासेस पर, जिस पर बेटा टारगेट बनाया गया फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है क्लास 12 की मैथ और फिजिक्स। इस पर बेटा आज जो मैं तीसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ फिजिक्स पर, तो बेटा मैंने तीसरा लेक्चर ले रहा हूँ और जो बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे आज आया हो, यानी इस चैनल को पहली बार देख रहा हो इस वीडियो को, तो बेटा वो इस वीडियो को ना देखे, पहले वो देखे लेक्चर 1, फिर उसके बाद लेक्चर 2, फिर देखे ऐसे, क्योंकि उसको समझ में आने के लिए पहले लेक्चर 1 देखना, उसके बाद 2 देखना बहुत जरूरी है। वो नहीं देखेगा तो कुछ नहीं होगा। और भाई जिन जिन बच्चों ने ये वीडियो ऐसे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो भी बच्चे और दूसरों को भी बताएं कि उनका भी फायदा हो, वो भी पढ़े, उनको ही पता पड़े। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जहाँ भी आप यूट्यूब में जिसको भी जानते हो वहां तक पहुंचाओ, ठीक है बेटा, क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं, आपका पैसा बच रहा है और बच्चों का बच जाएगा तो और बेहतर है ना बेटा। ठीक है, तो बेटा इतना ही कहूंगा और स्टार्ट करते हुए आज ज्यादा बात ना करते हुए। तो बेटा जो लास्ट मैंने किया था, मैंने उसमें जो कराया था बेटा, वो कराया था बलों के नियम दिशा से, तो मैं थोड़ा सा उसका पीछे का रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो मैंने बताया बेटा समान दिशा जब होती है बलों की, F1 भी इधर और F2 भी इधर, इनकी समान दिशा होगी बेटा। अगर दिशा समान होगी तो परिणामी जो बल होगा बेटा, परिणामी जो बल होगा बेटा F बराबर वो होगा F1 प्लस F। ऐसी बताई थी। दूसरी दिशा होगी बेटा, तो दूसरी दिशा जब होगी बेटा तो उसमें जो क्या नाम है उसका परिणामी होगा वो होगा F बराबर F1 F2, इनका अंतर। अच्छा, इसमें बल की दिशा मैंने एक चीज बताना शायद उस दिन भूल गया था, आज बता रहा हूँ कि बल की दिशा किधर होगी बेटा, बल की दिशा, तो बल की दिशा किधर होगी बेटा, ज्यादा किधर होगी, तो बल की दिशा उधर होगी जिस बिंदु पर बल का मान ज्यादा होगा ना, बल की दिशा उधर की साइड में होगी जिधर बल का मान ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, जिधर बल का मान ज्यादा होगा, बल की दिशा उधर की साइड में होगी। तो बेटा ये पीछे का जो सेकंड लेक्चर में जो मैंने बताया उसका थोड़ा रिपीट किया, उस पर एक सवाल करते हैं, ये लिख भी रहा है, इस सवाल को करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, चलो मैं साफ कर रहा हूँ पीछे का बेटा ये, तो आगे चलते हैं समझो। इसमें देखो ये लिख रहा है, यदि 2 कूलम व 4 कूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बिंदु पर रखे 5 कूलम के आवेश पर परिणामी बल तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, यही तो होगा। तो बेटा अब करते हैं हरे से, पहले थोड़ा समझ के आराम से करते बेटे से। जैसे बेटा 2 बिंदु आवेश है, एक यहाँ पे लो और एक यहाँ। एक है बेटा 2 कूलम का और एक है बेटा 4 कूलम का। ठीक है बेटा, इनके बीच की दूरी बेटा बताइए उन्होंने क्वेश्चन में जो बताइए वो बताइए 2 मीटर। अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि जो क्या नाम है इनके मध्य बिंदु पर, इसमें यहाँ मध्य बिंदु पर एक 5 कूलम का आवेश रखा है, तो उसने बोला है कि आवेश पर परिणामी बल तथा दिशा ज्ञात कीजिए, परिणामी बल तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो बेटा मध्य बिंदु पर रखा है, टोटल 2 है, तो 1 मीटर उसने इधर बांटी होगी और 1 मीटर बेटा इधर बांटी होगी। हाँ या ना? अच्छा, ये समान पॉजिटिव है दोनों, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये समान आवेश है। और समान आवेशों के बीच में बेटा क्या होता है, अरे बोलो क्या होता है बेटा, उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण बल। क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण बल। तो जैसे ये मानू मैं पहला सिरा, तो ये बल लगाएगा इस पर, इधर की साइड में F बल लगाएगा इधर, जो बल लगेगा इसके द्वारा इस पर, वो इधर की साइड में, और इससे जो बल लगेगा वो बेटा इधर, दोनों की विपरीत दिशा में। तो हम यहाँ पर 2 बलों के मान निकालेंगे F1 और F2, फिर उसके परिणामी बल जोड़ लेंगे और फिर देख लेंगे दिशा किधर है। तो बेटा F बराबर, चूंकि हम पढ़ चुके हैं, चूंकि F बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे हाँ या ना? तो बेटा मैं जैसे F1 के लिए लूं, F1 क्योंकि 1 है, तो 1 के लिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा 2 आवेश, एक तो ये हो गया एक,
एक ये हो गया, इन दोनों से एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों को लो। तो बेटा यहाँ पे मैं सीधे सीधे करता जाऊंगा। 1/4πε0 का मान मैं करा चुका, कितना होता है बेटा 9 × 10⁹। अरे हाँ या ना। अगला इंटू Q1 Q2, बेटा Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 2 कूलम, कूलम लिखो मत। और Q2 का मान बेटा 5 है। और R का मान कितना बेटा, R का मान है 1। अब एक कैसे बेटा, ध्यान रखना इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना ये है, मध्य बिंदु पर रखा है, और मध्य बिंदु पर रखा है तो इन दोनों के बीच की दूरी 1 है। एक लिया इसलिए R जो रखी है वो है 1। तो यहाँ पर 9 × 10⁹ 5 दूनी होता है बेटा 10 बट्टे 1 का उसका 1 ही होता है। अरे हाँ या ना, 1 होता है। तो 1 का कोई जब बट्टे में 1 का भाग देंगे 10 में उतनी बार जाएगा। तो मैं इसका सीधा गुणा कर दे रहा हूँ, या इसमें एक पावर जोड़ दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 9 × 10⁻, इतना छोड़ो 90 हो गया बेटा, 90 करते हैं। 90 × 10⁻9 बराबर बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन एनसी। बेटा F1 आ गया ये, और क्या आ गया ये, F1 आ गया। अब निकालेंगे अपन F2। F2 निकालेंगे तो सूत्र वही है कि 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब Q1 Q2 के मान चेंज, यहाँ पर इसके लिए ये वाले दोनों, ये दोनों, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो F 9 × 10⁻9 1/4πε0 का मान, Q1 का मान बेटा है 5 और Q2 का मान है बेटा 4 अपॉन वही R कितनी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, इन दोनों के बीच की दूरी है 1 का उसके। तो ये 9 × 5 हो गया बेटा 20, और नीचे आ गया 1 का उसका 1 होता है, और यहाँ पर 10⁻9 मेरा छोटा लिखा है 10⁻9, ठीक है बेटा। 20 का 9 से गुणा होगा बेटा 180 × 10⁻9 न्यूटन। अरे हाँ यहाँ दोनों F1 F2 आ गए। अब बेटा यहाँ पे हम निकालेंगे परिणामी बल। तो परिणामी बल निकालेंगे, परिणामी बल देखेंगे, परिणामी तो परिणामी बल F बराबर, आप कौन सा वो लगे, क्या नाम है फार्मूला, दोनों एक ही दिशा में क्या विपरीत दिशा में, तो आप साफ देख रहे हो बेटा, ये इधर जा रहा है और ये वाला बल इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे विपरीत बल लगा रहे। तो विपरीत बल लगा रहे तो इनका, इन दोनों को क्या बेटा अंतर में बेटा बड़ा नंबर आगे लिखा जाएगा। ये 180 है, ये 90 है, 10⁻9 सेम है, 180 वाला आगे 180 × 10⁻9 माइनस के 90 × 10⁻9, और बेटा घटा देंगे तो 180 से 90 गया तो बचा 90 × 10⁻9 न्यूटन। तो बेटा ये F का मान आ गया। अब F का मान आ गया, अब इसमें रहेगी बेटा दिशा। तो बेटा आप ये बताओ F2 ज्यादा है या F1 ज्यादा है, तो आप कहोगे बेटा यहाँ सर F2 ज्यादा है, 180 × 10⁻9। तो मैंने बताया जो दिशा होती है वो दिशा जो होती है बेटा वो होती है ज्यादा बल, ज्यादा जिधर बल लगता है उधर तरफ। तो बेटा ज्यादा किस पे लग रहा है, इस पे, यानी दो दिशा बल की दिशा 2 कूलम आवेश की तरफ होगी, आवेश की तरफ होगी। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है बेटा, बहुत आसान है। आराम से आप क्वेश्चन को उतारो, फिर आगे चलते बेटा, समझो से आराम से, फिर आगे चलते आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। लिखना बेटा जल्दी से, और सब लोग क्या नाम है चाह रहे कोशिश करना कि सभी बच्चों को पता पड़े, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, आप भी पढ़ो, समझ में 1 नंबर आएगा बेटा। आप पढ़ते रहे बस लगातार, और बार बार देखो कोई चीज समझ में नहीं आ रही उसको रिपीट करके दोबारा देखना। लिख लिया होगा बेटा, ना लिखा हो तो बेटा इसको वीडियो को पॉज कर लेना, और मैं इन पे और भी क्वेश्चन कराऊंगा आगे जब एंड होगा चैप्टर का, तो उसमें न्यूमेरिकल्स की अलग से क्लास होगी, उसमें और भी कराऊंगा। अभी तो मैं केवल आपको थोड़ा थोड़ा कराते जा रहा हूँ। तो ये बेटा इसे लिखते हैं, हटाते हैं इसे, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। लिख लेना बेटा, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेना, रोक कर आराम से। ये डस्टर बेकार है, साफ तरीके से साफ नहीं कर रहा। बेटा आगे जो पढ़ना है हमें पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़नी है बेटा, 2 आवेशों के बीच
तीसरे आवेश, दो आवेशों के बीच तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अब की बार कि दो आवेशों के बीच में तीसरे आवेश को रखा जाए तो संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था क्या है बेटा, जैसे कोई आर्टिकल लो बेटा, जैसे ये आर्टिकल है, अब एक इधर से बल लगा रहा है और एक बेटा इधर से इधर खींच रहा है इसको, एक इधर से इधर खींच रहा है बल लगा और एक इधर खींच रहा है। तो बेटा इनके जो परिणामी बल है ना, परिणामी बल वो शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, शून्य होना चाहिए। अगर ये शून्य हो गया तो वो संतुलन की अवस्था में होगा। तो जो वस्तु है, जो आर्टिकल है बेटा, वो कौन सी अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में। अरे हाँ या ना, बात समझो। जितना इधर ये बल लगाए उतना ये बल लगाए, वस्तु को खींचे तो ये वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं, लेकिन तो एक ही जगह रहेगी तो वो बेटा संतुलित होगी, एक ही जगह सेट होगी तो वो संतुलित होगी। ठीक है ना। अब इस पे देखो सवाल, क्या नाम सवाल क्या, जैसे अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो लेंगे समान प्रवृत्ति के आवेश में। सबसे पहले लेंगे समान प्रवृत्ति के आवेश। यहां देखेंगे संतुलन की अवस्था कहाँ होगी बेटा, तो समान प्रवृत्ति के आवेश में बेटा आप जैसे मैं यहाँ पर लूं प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज, ठीक है सर, यहाँ पे लूं बेटा। अब मैं कोई तीसरा आवेश में रखता हूँ, मान के चलो मैं अभी संतुलन की अवस्था जो नया आवेश रख रहा हूँ वो यहाँ पे रखता हूँ प्लस क्यू, नया बेटा जो अपनी तरफ से रख रहा हूँ इनके साइड में, ठीक है। अब ये रख रहा हूँ तो बेटा ये जो नया मैं जो आवेश रख रहा हूँ तो ये इस पे बल लगाएगा इधर की साइड में, क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा, समान है ना, समान है इसलिए प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे ही ये भी इसे प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसको ये दूर भगाएगा। अब जब दोनों एक ही साइड दूर भगाएंगे तो समान दिशा होगी, और समान दिशा में कभी भी जो परिणामी बल है बेटा वो शून्य नहीं हो सकता। समान दिशा में भाई जुड़ेंगे, जोड़कर किसी चीज को शून्य थोड़ी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नहीं कर सकते। ऐसी माइनस क्यू लूंगा और इधर भी माइनस क्यू, ज्यादा दूर लिख दिया बेटा, माइनस क्यू यहाँ लिखते माइनस क्यू। अब एक दूसरा आवेश में माइनस क्यू समान प्रवृत्ति का रखता हूँ तो ये भी इससे दूर भगाएगा और ये भी इससे दूर भगाएगा, तो समान दिशा होगी। तो समान दिशा हो रही है बेटा, समान दिशा। तो समान दिशा में क्या होता है कि F बराबर होता है F1 प्लस F2, और जोड़कर किसी वस्तु को, और मैंने क्या बोला, समान दिशा में परिणामी बल जो होगा, परिणामी बल बेटा अगर शून्य हो गया तो आपकी वस्तु संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। अरे हाँ या ना, इस बात को समझ रहे होंगे आप कि आपकी वस्तु संतुलन की अवस्था में जब आएगी बेटा कि उनका परिणामी बल क्या हो जाएगा बेटा, शून्य। ठीक है बेटा। अच्छा, समान प्रवृत्ति में तो यहाँ रख के तो काम चला ली, अब रखते हैं बीच में नेक्स्ट इसी पर, जैसे यहाँ रखे प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज बेटा दो चार्ज थे, मैंने पहले एक यहाँ रखा और अब की बार में बेटा नया इनके बीच में रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ प्लस क्यू चार्ज, ये बेटा नया वाला जो अपन रख रहे हैं आराम से, तो संतुलित करा रहे हैं। तो ये इस पे बल लगाएगा ये वाला इधर, ठीक है, और ये वाला बल लगाएगा ये वाला आवेश इस पर इधर, क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षित बल काम करेगा ना बेटा, प्रतिकर्षित बल काम करेगा तो दूर भगाएंगे, तो ये इधर धक्का देगा ये इधर धक्का देगा। तो इस स्थिति में हो सकता है क्योंकि इनकी दिशा विपरीत हो गई, तो इस स्थिति में हो सकता है कि ये वस्तु संतुलित हो जाए, यानी वस्तु को बीच में रखने पर संतुलन की अवस्था। अरे हाँ या ना बेटा, समान प्रवृत्ति के आवेशों चाहे वो नेगेटिव हो, जैसे माइनस क्यू यहाँ पर और यहाँ पे भी माइनस क्यू। अब बेटा मैं जो नया रख रहा हूँ बेटा, नया आवेश जो मैं अपनी तरफ से रखूंगा माइनस क्यू का, तो वो इसे इस पे ये बल लगाएगा प्रतिकर्षित, ये इधर भगाएगा ये इसे इधर भगाएगा, तो दोनों की साइड मतलब विपरीत साइड होगी। तो इस स्थिति में ये संतुलन की अवस्था में हो सकता है, यानी हो जाएगा, हो सकता नहीं हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो ये बात समझ में आई बेटा। जब समान प्रवृत्ति के आवेश होंगे तो हम आवेश को कहाँ रखेंगे, हमेशा बीच में। अरे हाँ या ना। अब नेक्स्ट जो, अब तो ये समान प्रवृत्ति के,
बेटा यहाँ पर पढ़ते हैं, अगर ये विपरीत प्रवृत्ति को, विपरीत प्रवृत्ति के, तो विपरीत प्रवृत्ति को तो वैसे जैसे यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ हो बेटा माइनस क्यू, समझना बेटा। ये है पुराने जो अपनी, अब मैं जो नया इनके बीच में संतुलित कराऊं तो मैं चलो मैं बीच में रखता हूँ माइनस, नहीं विपरीत है ना, तो मैं यहाँ जैसे प्लस क्यू रखता हूँ बेटा, ठीक है प्लस क्यू रखता हूँ। तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा सर, ये प्लस वाला इसको दूर भगाएगा, और माइनस वाला बेटा, माइनस वाला और प्लस वाला इसको अपने पास बुलाएगा। तो इस स्थिति में इसकी दिशा होगी समान, दिशा समान होगी तो बेटा दिशा जब समान हो गई तो ऐसी स्थिति में परिणामी बल शून्य नहीं होगा, नहीं होगा तो बेटा यहाँ काम नहीं चलेगा। तो अब क्या करें हम इसे ऐसे ना, ऐसे कर दें, ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था। अब जो नया जो हम आवेश रखें बेटा, वो रखेंगे बेटा साइड में, यहाँ रखेंगे, मैं नया आवेश अब यहाँ रखा नया, और यहाँ बेटा ये नया, तो यहाँ रखेंगे बेटा, तो ये वाला इसे दूर भगाएगा, ये तो बात समझ गए होगी ना आराम से, ये वाला इसे दूर भगाएगा और ये माइनस क्यू वाला अपने पास बुलाएगा, यानी यहाँ पर दिशा विपरीत होगी। तो इस स्थिति में परिणामी बल बेटा शून्य हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ एक चीज सीखे, जब विपरीत प्रवृत्ति के आवेश हों, जब विपरीत प्रवृत्ति के आवेश हों तो नया आवेश हमेशा कोने, मतलब उनके कोने में, साइड में, यानी साइड में, उनके साइड में रखा जाएगा, तभी वो बेटा तभी वो बेटा क्या नाम है संतुलन की अवस्था में आ पाएगा। तो बेटा इसे आप एक छोटी सी चीज मतलब बना के लिख लो जल्दी से, इस पे एक सवाल करते केवल बेटा ये न्यूमेरिकल के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा, केवल न्यूमेरिकल के लिए, पर कॉन्सेप्ट है बेटा समझाना जरूरी है। कोई रटा के तो मैं करा नहीं कि रटा दो और लिखा दो बच्चों को ऐसे, तो आप इसे जल्दी से लिखो। एक सवाल करते हैं, लिख लिया होगा बेटा, जल्दी लिखना, और जो नहीं लिख पाए वो स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख ले बेटा। जब तक मैं ऊपर से साफ करके सवाल लिखता हूँ आराम से, लिख लिया होगा बेटा, चल साफ करके सवाल लिखते हैं बेटा, सवाल करते हैं इस पे, इस सवालों के लिए ही होगा केवल ये कॉन्सेप्ट। अब सवाल क्या है, सवाल है बेटा 25 कूलम व 16 कूलम व 25 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए, तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए, रखा जाए कि वह संतुलन अवस्था में, कि वह संतुलन अवस्था में आ जाए। ठीक है बेटा, तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में आ जाए। ठीक है बेटा, अब इसे करेंगे, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बेटा। ठीक है बेटा, जैसे मैं पहले स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं, ऐसे हल करते हैं बेटा। इसे दो बिंदु आवेश है, एक यहाँ और एक यहाँ बेटा, एक है 16 कूलम का और दूसरा बेटा 25 कूलम का। ठीक है सर, अच्छा यहाँ पर अब एक दूसरे से कितनी दूरी पे बेटा, 27 सेंटीमीटर की दूरी पे।
ठीक है बेटा। अच्छा 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब तीसरा आवेश देखो, तीसरा आवेश कोई रखा जा रहा है इन दोनों के बीच में, पता नहीं कहाँ रखा है, इससे पता नहीं कितनी दूरी पर, इससे पता नहीं कितनी दूरी पर। तीसरे आवेश को रखा जा रहा है कि संतुलन की अवस्था में आ जाए। तो अभी मैंने बताया समान आवेश है बेटा, दोनों पॉजिटिव है, तो बेटा जो तीसरा आवेश रखा जाएगा वो इनके बीच में रखा जाएगा, यहाँ पे मान के चलते हो, मान के बीच में रखा जाएगा। तो मैंने एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ बना दिया, आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा टोटल 27 है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लू, अरे समझ लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बेटा मैं x मान लू, तो इधर की ये दूरी, ये वाली दूरी कितनी बचेगी, ये बचेगी 27 माइनस x। ये बात समझ में आई बेटा? नहीं समझ में तो समझना बेटा। ये डंडा है, ये डंडा बेटा टोटल है 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 15 मीटर का या 15 सेंटीमीटर का मानो। मैं नीचे की जो मानता हूँ 7 मीटर काट दिया मैंने, खत्म कर दिया। तो बेटा ऊपर कितना बचा होगा, ऊपर बचा होगा 8 मीटर। कैसे पता किया आपने? 15 टोटल था, 7 कट गया तो 7 घटा दो, तो वो एक चीज टोटल 27 था, मैंने x ये काट दिया, तो इधर का बचा 27 माइनस x। ये घट नहीं सकते पर लिख तो सकते हैं ऐसे, अरे हाँ है ना। अच्छा ये वाला जो है क्या नाम है, 16 कूलम का जो आवेश है, इस पे जो बल रहेगा वो इधर की साइड में F1, और ये वाला जो इस पे बल रहेगा वो F2 इधर की साइड में। क्योंकि विपरीत दिशा होगी, विपरीत दिशा होगी तो यहाँ परिणामी बल शून्य हो सकता है। तो बेटा अब हमें ये संतुलित करना है, तो संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं साइड में बेटा, ये चीज समझना आराम से। जैसे मैंने बोला था कि कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है बेटा, वस्तु, पर एक इधर से इधर खींच रहा है इसको, और एक बेटा इधर खींच रहा है इसको। अगर जब तक जैसे जे बल लगा रहा है, इधर से कोई बंदा खींच रहा है 50 न्यूटन का बल, और इधर से भी जे लगा रहा है 50 न्यूटन का बल, तो दिशा विपरीत होगी, तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे? 50 में से 50 घटा देंगे, बराबर कितना बेटा 0। तो तभी तो परिणाम जो वस्तु संतुलन की अवस्था में होगी। अरे हाँ या ना, इतनी बात तो समझ में आ रही है बेटा। ये अगर ये ज्यादा लगा लेगा तो खींच ही लेगा वस्तु को, अगर ये वस्तु को ज्यादा बल लगा देगा इस पर तो ये खींच ही लेगा, या फिर वो लगा देगा या तो वो खींच लेगा। पर संतुलन की अवस्था में बल इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर, यानी F जो इधर होगा F इधर होगा, F1 बराबर होगा बेटा F2 के। तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है बेटा? संतुलन की अवस्था में F1 बराबर होता है F2 के। इतनी बात समझ में आएगी बेटा। अब मैं जो आवेश यहाँ पे जो बीच में रखा था इसे क्यों मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, हालांकि इसका कोई काम नहीं है। F1 और F2, तो अब देखो सूत्र होता है, सूत्र तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे हाँ या ना, यही है ना सूत्र। इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये R स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म, इसका कोई मतलब नहीं। Q1 बेटा कितना, Q1 है पहले 16, और Q2 बेटा Q2 है Q, और R की जगह बेटा X का स्क्वायर लग रहा है, तो इधर आ जाओ। Q1 कितना बेटा, Q1 है Q, इसके हिसाब से मल्टीप्लाई। Q2 कितना बेटा, Q2 है 25 कूलम, और नीचे बेटा R की जगह कितना बेटा, R की जगह 27 माइनस X का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, पूरा बता दो सीक्वेंस बेटा। Q से Q खत्म, ये बच्चा 16 अपॉन X स्क्वायर, और इधर बचा बेटा 25/27 माइनस X का स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो यहाँ पे अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद है उसके रूट लेने पर, रूट लेने यानी वर्गमूल कर रहे हैं बेटा, तो उसका रूट करेंगे तो ऐसा चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर 16/x स्क्वायर, और इधर रूट 25/27 माइनस x स्क्वायर, और x के ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसे मैं इधर, ये तो मैंने समझा ही दिया, इधर मैं कर दे रहा हूँ आराम से इसे हटा के। हाँ तो बेटा 16 का, और 16 का स्क्वायर होता है बेटा 4 का, x के ऊपर स्क्वायर लेना तो केवल x बचा। इधर आ जाओ साइड में, 25 होता 5 का, इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसके स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाए, क्या बचेगा बेटा 27 माइनस x।
मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 27 का इधर और x का इधर, 27 का इधर और 27 कितने होते हैं 4 से 27 की 8, 4 2 8 2 10, अरे 4 से 27 की 8 इधर 4 का x पे -4x, इधर 4 का 5 से 5x, ये माइनस की x है, इधर लेके जाएंगे तो बेटा किसकी होगी बेटा ये, अरे प्लस की होगी ना, तो प्लस की कर दो इसे, 4 और 5 कितने हो गए बेटा 9x बराबर में कितना बेटा 108, 108 है बेटा, 9 से 108 कितनी का, x बराबर 9 एकम 9, कितना बचा 1 और 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो x बराबर जो निकल के आई दूरी बेटा 18 सेंटीमीटर। अब वो किस आवेश से पूछ रहा है, उस आवेश के हिसाब से बता देंगे। जैसे मैं दोनों से बताता हूँ एक बार, कैसे कि 16 कूलम आवेश से संतुलन अवस्था x दूरी पर थी ना बेटा, क्योंकि x दूरी पर थी तो अवस्था x यानी 12 सेंटीमीटर पर, ठीक है बेटा। ये 16 कूलम से यहाँ 25 कूलम की बात की जाए, 25 कूलम आवेश से संतुलन की अवस्था क्या थी बेटा 27 माइनस x, टोटल 27 थी, 12 बोलेगा, इधर से 12 गई, ये वाली 12 बची, 12 लेगा तो इधर कितना बचा होगा बेटा 15 सेंटीमीटर। मैंने दोनों बता दिए बेटा, आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो कौन से आवेश से पूछ रहा है बेटा, लिखना जल्दी से पूरा। लिख लिया होगा बेटा। एक सवाल आप भी ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं, आपके लिए होमवर्क है, आप करना आराम से, पानी पी लूंगा आराम से। जैसे मैं क्वेश्चन, चलो मैं साइड में जब मैं कराऊंगा तभी करा दूंगा, आगे पढ़ते हैं बेटा, जो भी है आगे पढ़ते हैं अपन। यहाँ पर ढाके इसको, आराम से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे वीडियो को पॉज कर आराम से लिख लेना बेटा, ठीक है। आगे अब जो हम बढ़ते हैं उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो आपको समझनी है, जो हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा। देखो वैद्युत का मतलब होता है आवेश और क्षेत्र का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी शुद्ध भाषा में अगर बोला है तो ये इसका मतलब है आवेश का क्षेत्रफल। कारतक होगा कैसे होगा, तो मैं आपको एक चीज दिखाना मतलब समझाना चाहूंगा पहले बेटा। जैसे बेटा कोई चुंबक होती है मैग्नेट, मैग्नेट, तो मैग्नेट जैसे मैं ये बनाता हूँ, मैं रुकना ऐसे करके, ठीक है बेटा। जैसे मेरे बेटा जब मैग्नेट है यानी चुंबक, अब मैं चुंबक को कील यहाँ पर रखी मैंने कील, तो ये अपनी तरफ खींच लेती है, यहाँ रखी बेटा तो ये अपनी तरफ खींच लेती है, और यहाँ रखी बेटा तब भी खींच लेती है, पर मैंने कील बेटा यहाँ रख दी, यहाँ उधर जाके रख दी, अब इसको ये नहीं खींच पा रही, तो यानी अब ये इसकी जो पावर थी उससे बाहर है, यानी जिसके क्षेत्र से बाहर है। तो बेटा इतना जो ये इसका जो खेला है, जो चीज कहलाएगी वो चुंबक के हिसाब से बेटा इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगी बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। पर हम तो पढ़ रहे हैं बेटा क्या, हम पढ़ रहे हैं बेटा आवेश, वो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, आवेश का क्षेत्र हुआ तो उसमें क्या लेंगे बेटा आवेश। जैसे आवेश के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक क्यू आवेश है और ये इसका क्षेत्र, क्षेत्र यानी जहां जहां तक ये आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, जहां जहां ये आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, उसी क्षेत्रफल को क्या कहते हैं बेटा, उसी क्षेत्रफल को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे मैंने यहाँ पे क्यू नॉट आवेश रखा हूँ तो इस पे ये बल लगा रहा है, यहाँ रखूंगा तो नहीं लगा रहा, तो यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं। जहां जहां पर ये इस पे बल लगा देगा, जहां जहां ये इस पर बल लगा देगा, उसी क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। आप इसे लिख लो, बना लो, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा ये ना आवेश, एक आवेश भी हो सकता है बेटा, और आवेश के कई आवेश भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया।
आवेश का समुदाय भी हो सकता है, आवेश का समुदाय, यानी एक आवेश भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आवेश का समुदाय भी हो सकता है। और एक चीज और बेटा, जैसे 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 ये आवेश है क्यू आवेश बेटा, ये इसका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर कोई तीनों आवेश रखा, परीक्षण धन आवेश, तो इस पे बल ये ज्यादा लगाएगा। यहाँ कोई रखा है बेटा, यहाँ ज्यादा लगाएगा, यहाँ थोड़ा कम, इससे कम, यहाँ पे जितना लगा रहे इससे कम, और ये वाले पे और कम, और यहाँ पे वाले पे और कम। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, आवेश जो जो बल होगा बेटा, बल का मान कम होता जाएगा। तो जब भी तो मैंने बताया था वो कूलॉम के नियम में कि F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है R स्क्वायर के, यानी R अगर बढ़ेगी, R यानी बेटा दूरी, यानी R क्या बेटा, दूरी, अगर दूरी बढ़ेगी तो बेटा बल का मान क्या होगा बेटा, बल का मान होगा कम। अरे हाँ या ना, समझा भी दिया बेटा। जितने नजदीक होगा बल ज्यादा, और दूर करोगे थोड़ा कम, और दूर करोगे थोड़ा कम। जितनी ज्यादा नजदीक होगा उतना बल ज्यादा, और जितनी ज्यादा दूर होगा बेटा उतना बल कम, ठीक है बेटा। चल लिखो, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ, क्या है इसकी डेफिनेशन। चलो बेटा, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जहां तक प्रतिकर्षित या आकर्षित बल कार्य करे, उसे वैद्युत आवेश का, उसे आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो होता है बेटा मैंने, यानी कोई भी आवेश है बेटा, ये आवेश है, अब ये इसका क्षेत्रफल है, यानी जहां तक ये किसी वस्तु को, किसी भी आवेश को दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे, जितने क्षेत्रफल, जैसे यहाँ तक कर रहा है, यहाँ तक कर, तो वही वो आवेश का क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है आवेश का वैद्युत क्षेत्र। अरे हाँ या ना, समझ गए होगे बेटा, लिख लेना बेटा जल्दी से। लिख लिया होगा बेटा। बेटा इससे आगे हम जो करेंगे बेटा, वो अगली क्लास में करेंगे। आगे अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अच्छी स्थिति पर वो करेंगे बेटा आराम से। और हाँ बेटा, लास्ट वीडियो में ना नंबर, डाउट नंबर के लिए जो नंबर था बेटा, वो मैंने गलत दे दिया था, गलत मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने देखा था वो गलत था। मैं सही जो डाउट, जो टेलीग्राम पर डाउट भेजने के जो नंबर है बेटा, वो नंबर है 9548559962। बेटा इस नंबर पर आप अपने डाउट, जो भी बात है आप बोल सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज इसी पे इतना पे एंड करते हैं, और आप पीछे के पढ़ते रहे लगातार, और शानदार रहे, बेहतरीन तरीके से रहे, और पढ़ते रहे बेटा। दूसरे बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो बच्चा नया हो वो सब्सक्राइब करे, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कम से कम एक बच्चा 10 जितने भी हो सके, 10 या 15 उन सब बच्चों तक पहुंचाए, सब्सक्राइब करें, वो भी पढ़े बेटा, ठीक है ना बेटा। तो बेटा आज के लिए केवल इतना ही, आप इसको पढ़ना मन लगाकर, अगली क्लास में करते हैं इससे आगे। नमस्कार भाई सभी।